ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 6 नंबर पूछता है, फिजिक्स का है। इसमें सिद्ध करने वाला है कि गोले दर्पण में प्रमाणित करे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। जहां पर v जो होता है ये प्रतिबिंब की दूरी होता है, u जो होता है वो वस्तु दूरी होता है, f जो होता है वो फोकस दूरी होता है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दर्पण बनाएंगे जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है जिसका ये ध्रुव होता है P, यहाँ फोकस इतना दूर पे केंद्र होता है। वस्तु को यहां रख लेते हैं, ये वस्तु है जो दर्पण से टकराने के बाद एक किरण इसका F होकर गुजरेगा और एक किरण इसका C हो जाएगा, और जहां पर दोनों आपस में कटेगा वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। मान लो वस्तु A और B है, प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश बनेगा। यहां से कुछ बातें लिख लेते हैं। ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। दर्पण ये अवतल दर्पण है। P से F के बीच दूरी होगा उसको फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण अवतल है तो अवतल का फोकस दूरी या वक्रता जैसा कुछ क्या होता है, ऋणात्मक माइनस में होता है, माइनस में होगा। फिर P से B डैश, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी को जिसको V से दिखाते हैं माइनस B होगा। फिर P से B जिसको वस्तु दूरी कहते हैं माइनस U होगा, और P से C, P से तो वक्रता त्रिज्या जो माइनस में होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर माना कि यहाँ दर्पण देखो M डैश, माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु AB दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर जाती है तथा A डैश B डैश प्रतिबिंब बनती है। यहां पर थोड़ा रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं, ये M जो है M, यहाँ पे एक अपना मन से लंब डाल देते हैं P पर, यानी कि AB समानांतर MP खींच लेते हैं। AB के बराबर में जो है PM खींच लेते हैं। अब यहाँ पर सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को तुलना करते हैं और त्रिभुज को समरूप करने की कोशिश करते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ? ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C। समरूप का रूल होता है कम से कम इसका 2 कोण बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या होता है, आपस में समरूप हो जाता है। तो समरूप करते हैं। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर एक कोण बनता है कितना का? 90 का। इसमें बनता है यहाँ पर कोण 90 का। तो कोण B और कोण B डैश बराबर होगा, दोनों का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। फिर इसके बाद ये कोण जो है C जो है, अगर दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है। यहाँ पे देखो ये रेखा और ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है, यानी कि कोण C बराबर कोण C शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो किसी त्रिभुज का किसी दो त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C, दो कोण बराबर हुआ AA समरूपता से। अब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका भुजा हो जाएगा अनुपातिक, भुजा हो जाएगा अनुपातिक। अब इस त्रिभुज में अगर हम लंब लेंगे, अनुपात तो बता होता है, इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेंगे, A डैश B डैश बराबर इसका आधार लेते हैं जिसका नाम है BC, इसका हो जाएगा B डैश C। समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। अब तुलना करते हैं त्रिभुज इसमें और इसमें तुलना करते हैं। इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज MPF, फिर से त्रिभुज MPF तथा त्रिभुज इसका A डैश B डैश F तथा त्रिभुज A डैश B डैश F। इसमें देखते हैं, इसमें यहां पर बनता है 90 के एंगल, कोण P इधर से बनता है इस त्रिभुज के लिए यहाँ पर 90 के एंगल, दोनों आपस में बराबर होगा
कोण पी और कोण बी डैश दोनों का मान कहते हैं 90 डिग्री है। और यहाँ पर देखो एफ जो है ये रेखा और ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये कोण एफ बराबर कोण एफ, दोनों यहाँ पर लिख दे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब त्रिभुज यहाँ भी दो कोण बराबर हो गया तो इसीलिए त्रिभुज एम पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। यहां भी वही है, दो कोण बराबर है ए समरूपता से। अब यहां भी त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा क्या होगा, इसका अनुपातिक होगा। तो इस त्रिभुज का लंब ये है जिसका नाम क्या है एम पी, बट्टा इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश, बराबर इसका आधार पी एफ, इसका आधार बी डैश एफ। अब इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। अब जहां पर एमपी है हम यहाँ पर लिखे हैं पीएम एमपी, बात है क्या है ये पीएम बदला हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। जहां एमपी है यानी कि एमपी या पीएम, इसके बदला हम लिख सकते हैं ए बी, बट्टा नीचे वही रख दे ए डैश बी डैश बराबर पीएफ बट्टा बी डैश एफ। समीकरण मान ले सेकेंड। यहाँ क्यों लिखे तो लिखते हैं क्योंकि ए बी बराबर एमपी है, क्योंकि ए बराबर एमपी है। अब यहाँ पर दोनों तुलना कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब इधर देखो जब तुलना की है तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, ये दोनों आपस क्या होगा बराबर होगा, इसीलिए दोनों बी सी बट्टा बी डैश सी बराबर पी एफ बट्टा बी डैश एफ। अब यहाँ पर जो बीसी है बीसी इसको इसका मान इसमें कुछ है नहीं, बीसी को हम लिख सकते हैं ये पूरा पीबी माइनस पीसी, इतना को लिखने के लिए हम पूरा में से इतना घटा लेंगे तो इतना ही बचेगा। तो बीसी लिख सकते हैं पीबी, पी से बी माइनस पी से सी, यानी कि पूरा में से इतना घटेगा तो इतना ही बचेगा। बट्टा में बी डैश सी को लिख सकते हैं ये पूरा पी सी माइनस इतना पीबी डैश बराबर पी एफ, पी से एफ को उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और बी डैश एफ को ये कुछ है नहीं तो इसको लिखने के लिए हम ये पूरा पीबी डैश माइनस पी से एफ, यानी कि ये पूरा में से यहां से यहां तक में से घट जाएगा तो यही बचेगा। और यहाँ पर सबका मान रख देते हैं। पीबी का मान कितना है, पीबी का मान माइनस में यू, पीसी का मान कितना है माइनस में आर, बट्टा नीचे में पीसी है, पीसी का मान माइनस में आर, माइनस में पीबी डैश मान कितना है माइनस में भी बराबर पीएफ मान कितना है माइनस में एफ बट्टा पीबी डैश जिसका वैल्यू कितना है माइनस भी, माइनस में पीएफ कितना है पीएफ माइनस में एफ, माइनस में एफ। इसके बाद जो है यहाँ पर इसको गुना करेंगे माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बट्टा माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अब इसको त्रिय गुना करेंगे, इसको गुना कर लेंगे आपस में, इसको इससे तो इसको पहले इससे गुना करेंगे तो u को v से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी, फिर u से इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस u गुना एफ यू एफ, फिर इसको इससे गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस आर गुना भी आर भी, फिर इसको इससे करेंगे दोनों प्लस में है प्लस में आर गुना एफ आर एफ बराबर। अब इससे गुना ये होगा माइनस माइनस प्लस आर गुना एफ आर एफ, फिर इसको इससे कहेंगे प्लस माइनस माइनस भी गुना